एक ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देता है। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए सीना तान कर खड़ा रहा। भारत का एकमात्र ऐसा नागरिक जिन्हें शांतिकाल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केरल कैडर के 1968 बैच के IPS अजीत डोभाल की, जिन्हें 1972 में भारतीय खुफिया एजेंसी IB में नियुक्ति मिली थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक और ऐसे कारनामों के बारे में जिन्हें जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अजीत डोभाल का जन्म साल 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी हुई और फिर इसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की स्नातकोत्तर उपाधि ली और फिर IPS की तैयारी में जुट गए। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजीत डोभाल ने 1968 में IPS के लिए सेलेक्ट कर लिए गए। उन्हें अपनी प्रथम नियुक्ति केरल कैडर में मिली और यहीं से उनके कैरियर की शुरुआत होती है। अजीत डोभाल ने अपनी शुरुआती कमान केरल कैडर में 1968 में संभाली थी। तो डोभाल के कई ऐसे खतरनाक कारनामे हैं जिन्हें सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी आपको फीके लगने लगेंगे। तो दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे अजीत डोभाल से बड़े बड़े मंत्री भी सहमे रहते हैं। दरअसल वे अपने दुश्मनों को साफ शब्दों में बता देते हैं कि इनका इरादा क्या है। तो आइए जानते हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण कारनामों के बारे में। भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तानियों के सफाये के लिए चलाया गया था, इस सैन्य अभियान में उन्होंने एक गुप्तचर की भूमिका निभाई थी और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराई। इस खुफिया जानकारी के मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो सका था। इस दौरान उनकी भूमिका एक ऐसे पाकिस्तानी जासूस की थी जिसने खालिस्तानियों का विश्वास जीत लिया था और उनकी तैयारियों की जानकारी भारतीय सेना को मुहैया करवाई थी। इसके अलावा वह मिजोरम में हुए उग्रवाद विरोधी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। मिजोरम में डोभाल ने मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। उस समय ललडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा और अशांति फैला रखी थी, लेकिन तब डोभाल ने ललडेंगा के 7 में से 6 कमांडरों का विश्वास जीत लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि ललडेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना पड़ा। अजीत डोभाल साल 1999 में कंधार में IC-814 भारतीय विमान में यात्रियों के अपहरण के मुद्दे पर उन 3 अधिकारियों में से भी शामिल थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की तरफ से आतंकवादियों से मुलाकात कर बातचीत की थी। इसके अलावा उन्हें 1971 से 1999 तक हुए सभी 15 हाईजैकिंग में किसी न किसी रूप में शामिल होने का अनुभव प्राप्त है। अजीत डोभाल ने 1 दशक से भी अधिक समय तक IB के संचालन विंग का नेतृत्व किया है। अजीत डोभाल की हैसियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में अजीत डोभाल को 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। तब से वह इस पद पर आसीन हैं। कहा जाता है कि 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे अजीत डोभाल का ही कमाल था, जब अपने टारगेट को अंजाम देने के बाद सभी भारतीय जवान सुरक्षित भारतीय सीमा में लौट आए थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद।